आलेगी साड़ी तरफू राम राम दे बड़े प्रेम करने तुस रामायण का अज पाठ सुनो जिहड़ा सुंदरकांड है। सुंदर यानी कि सब तो सुंदर है, इस वास्ते इसका नाम है सुंदरकांड। बड़े प्रेम करने सुनो, ये खुद भी सुंदर है और जिहड़ा असी बोलदा जिहड़ा सुनदा उसदे भी मंगल के आउंदे वो भी सुंदर के रंगा। ताहि बयरु तजी नाये माथा प्रण करती बंजन रघुनाथा दियो नाथ प्रभु कहाँ दे देही बजु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाई, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले। हे नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण श्रेय करने वाले श्री राम जी को बजिए। कह रहे हैं कि सीता माता को वापस दे दीजिए और प्रभु राम जी का स्मरण कीजिए। भविष्य जी रावण को कह रहे हैं, शरण गे प्रभु ताहु न त्यागा विषद्रोह कृत अर्ध जे ही लागा जासु नाम त्राय तापन सावन सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा, पूरे जगत से पूरी दुनिया से द्रोह विरोध करने का पाप लगा, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। यदि कितने भी बड़े पाप हो लेकिन एक बार प्रभु के शरण में चल जाए सब कुछ त्याग कर उनको हृदय में बिठा ले तो प्रभु कभी उसका त्याग नहीं करते, चाहे कितना भी पापी हो। जिसका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण हृदय में जे समझ लीजिए, बार बार पद लाग्यो बिन्य करूं दस शीस पर हरिमान मोह मद भजो को सलाधीश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम दया के दाम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। ये 10 शीश मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मोड़े पलाश तेने जे शिष्य सन कही पटाई जे बात तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाइसो अवसर तात सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम दया के दाम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी थी। ये तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी कि जो पुलस्त मुनि ने अपने शिष्य अपने चेला के हाथ संदेश भेजा था भविष्य को कि रावण के लिए ऐसा होगा आगे जाके, तो भविष्य जी कहते हैं वो मैंने आपको कह दिया। बाल्यवंत अति सचिव सयाना तसु बचन सुनियति सुख माना तात अनुज तब नीति विभूषण सो और दरजो कहत भविष्ण। माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान अक्लमंद मंत्री था रावण। उसने उन भविष्ण के वचन सुनकर बहुत सुख माना। जब भविष्ण जी ने सीता को वापस करने के लिए कहा तो उन्होंने बहुत सुख माना और कहा और रावण से कहा, हे तात आपके छोटे भाई नीति विभूषण जानी नीति विभूषण मतलब नीति को भूषण करने वाले धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, जो भी विभीषण कह रहे हैं उसे मान लीजिए मान लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो दोरी न करो यहाँ ही को बाल्यवंत गृह बहोरी कही विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे, जहां कोई है इन्हें दूर करो
तब माल्यवान तो घर लौट गए, जो उनके बूढ़े मंत्री थे वो तो घर चले गए और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, विभीषण जी, क्योंकि वो उनके भाई थे, उनका भला चाहते थे, वो फिर हाथ जोड़कर रावण से कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर राई, नाथ पुराण निगम यस गाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न दाना। रावण को कह रहे हैं, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति, दुख रहता है। तब कुमति बसी विपरीता, इत अनहित मानोर कुप्रीता, काल राति निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति गणेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, क्योंकि जब इंसान को उल्टी बुद्धि होती है तो तभी वो काम खराब करता है, तभी वो उल्टा जाता है। इसी से आप हित को अहित, अच्छे को बुरा और शत्रु को मित्र मान रहे। जो अपना है उसे तो बुरा समझ रहे हैं, उसे शत्रु मान रहे हैं, और जो शत्रु है उसे अपना समझ रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। किसके लिए कह रहे हैं? सीता जी के लिए कह रहे हैं कि सीता जी राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, और आपको उन पर बड़ी प्रीति हो गई है। तात चरण गही मांगियो, राखू मोर दुलार, सीता देव राम कहो, अहित न होई तुम्हार सियापति, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये तात मैं चरण पकड़ता हूँ। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं कि मैं आपके चरण पकड़ता हूं, आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, कि जो मैंने आपको सलाह दी है उसका मान रखिए, मुझे बालक के आग्रह को श्रेय पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। श्री राम जय जय राम।